नमस्ते लियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 30th ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर अगर आप डिटेल में रीडिंग देखना चाहते हैं, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए मैंने इस रीडिंग को अभी अपलोड किया है। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड स्पेशल मैसेजेस को भी हम पुल करेंगे। चलिए, फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ कप्स। साथ ही हमारे पास में आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो लियोज, मुझे ये लग रहा है कि ये जो एंटायर टाइम पीरियड है, आप अपनी फैमिली को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सोचने वाले हैं, या फैमिली किसी न किसी तरीके से आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकती है। फैमिली को लेकर के हो सकता है कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं वैकेशन पे जा रहे हैं, कुछ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि आपको है ना एकांत ज़्यादा पसंद आएगा, अकेला रहना ज़्यादा पसंद आएगा। आप अपने पैसों के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में ज़्यादातर सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई लग्जरी है, कुछ नए आइटम आप खरीद रहे हैं, कुछ कोई पैसा वगैरह का खर्चा आप कर रहे हैं, लेकिन इन अ प्रोडक्टिव वे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल वगैरह में खर्च हो रहा है, मगर कुछ अच्छा, कोई शौक मौज की चीज़ खरीद ली, कुछ हमने ले लिया, कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। अबंडेंस भी साथ में दिखाई दे रहा है। साथ ही मुझे ये लग रहा है कि कुछ खुद को खुश रखने के लिए, परिवार को खुश रखने के लिए, फैमिली को खुश रखने के लिए आप कुछ करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा डाउट हो सकता है, थोड़ा सा आप इस एनर्जी में हो सकते हैं कि मैं क्या करूं, मैं ना करूं, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। शायद आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो जाए, शायद आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत हो जाए, ये एनर्जी भी दिख रही है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करने वाले हैं। आप बहुत ही सोच समझ करके लाइफ में डिसीजंस को लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, कुछ अपने अलग तरीके के विजन से, अपनी अलग तरीके की सोच से आप अपनी लाइफ में चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, खुद के अंदर एक तरीके की इंडिपेंडेंसी, जिसको हम कहते हैं इन फाइनेंशियल मैटर्स, इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको खुद पर और ज़्यादा गर्व हो, साथ ही साथ आपके परिवार को आपके ऊपर गर्व हो। तो पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही है। अच्छा टाइम स्पेंड करें, अच्छा परिवार के साथ में, खुद के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करें। रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ये भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। लव लाइफ कैसी रहेगी लियो, चलिए ये भी देख लेते हैं। 2 कार्ड्स हम आपकी एनर्जी के लिए पुल करेंगे। 2 पुल करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए एंड रिलेशनशिप की एनर्जीज के लिए भी 2 कार्ड हम पुल कर रहे हैं। सो ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। वैसे देखा जाए तो सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी आ ही गए हैं सारे ज़ोडिएक साइंस। ओके, चलिए, आई फील कि लियोज आप है ना परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में। कहीं ना कहीं आप दूर से ही उनको देख रहे हैं, दूर से ही स्टॉक कर रहे हैं, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। आप रिलेशनशिप में मेजर डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ में खुल करके बात करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को नए लेवल पर लेकर के जाना चाह रहे हैं। पर आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, 3 ऑफ कप्स एंड डेथ की एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है आप जिस तरीके से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं लियोस, आपके पार्टनर की वो एनर्जी उस तरीके की नहीं है। आपके पार्टनर के लिए ये रिश्ता खत्म हो चुका है। उनको लगता है कि अब इस रिश्ते में और कुछ बचा नहीं है, या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आप लोग मिले, आपने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ में, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ इस रिलेशनशिप में होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। 3 की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो थर्ड डे ऑफ द वीक हो सकता है किसी और तरीके का। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके साथ में 2 एनर्जीज जुड़ी हुई हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ
पेंटिकल्स, तो हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप मैरिड हैं या सामने वाला पर्सन मैरिड है, आप दोनों मैरिड हो, ये चांसेस भी हो सकते हैं। एक ही साथ लाइफ में दो सिचुएशंस हो सकती है, या आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स या आपकी मदर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, शायद शादी जिससे करना चाह रहे हैं आप उनके लिए, आपके घर वाले मान नहीं रहे हैं और आप शायद उनको मनाने की भी बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, ये दिख रहा है। समवेयर आप इंतज़ार कर रहे हैं, परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि जैसे जैसे चीज़ें ठीक होती चली जाएं, कैसे भी करके आप लोगों को समझा सकें या अपनी सिचुएशंस बता सकें, अपने पार्टनर को समझा सकें, बता सकें, पर आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल भी आपको घास नहीं डाल रहे इस समय में। समवेयर वो अपनी ज़िंदगी की खुद की उधेड़-बुन के अंदर बिजी है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ये रीज़न भी हो सकता है आप गुस्सा हो जाए उनके ऊपर, कभी कभी ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में आ जाए, कहीं आप उन पर गुस्सा होकर के शायद ये भी सोच दें कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, फिर दूसरे ही समय आपको ख्याल आता है कि थोड़ा सा और समय दे दिया जाए, थोड़ा सा और मौका दे दिया जाए, फिर आप थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है आपको कोई भड़का रहा हो, इस रिलेशनशिप से दूर करने की कोशिश कर रहा हो, या आपके पार्टनर के अगेंस्ट आपको करने की कोशिश कर रहा हो, या आपके और आपके पार्टनर के एक होने में, आप दोनों के मिलने में, आप दोनों के एक रिलेशनशिप में आने में कोई और एनर्जी, क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी दिख रही है। मदर फिगर हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, सिस्टर, फ्रेंड, कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, या कोई फेमिनाइन एनर्जी एक मेल बॉडी के अंदर भी हो, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों को इकट्ठा होने से रोका जा रहा हो, ये भी हो सकता है, और इसलिए आपने ये भी सोच लिया कि छोड़ो, और कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप नहीं काम कर रहा है, शायद ये हो नहीं रहा है, वो नहीं रहा है, तो आप अपने ऊपर सारा का सारा ध्यान खुद के ऊपर ले आए थक हार करके, ये एनर्जी भी दिख रही है। स्पेशल मैसेज हमारे पास आ रहा है, व्हेन आई रिस्पेक्ट माई मनी रिस्पेक्ट्स मी। थोड़ा पैसे को लेकर के आपको कैलकुलेटिव होना होगा, ध्यान रखना होगा, पैसा आप किस हद तक स्पेंड कर रहे हैं, एक्सेसिव स्पेंडिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा सेविंग मोड में भी आना होगा, तभी आपका पैसा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।